हेलो स्टूडेंट्स, ये देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मेटिव नियम पढ़ा था। आज हम लोग उसका नेगेटिव नियम पढ़ेंगे। यहाँ हेडिंग डाल देते हैं फिर से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने उसका आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं बताया, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग को पढ़ना है और समझना है। तो देखिए आपका अफर्मेटिव का नियम था कि सब्जेक्ट प्लस क्रिया के साथ वर्ब 1 या क्रिया के साथ वर्ब 5 उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का नियम था। लेकिन अब हमें नेगेटिव का नियम देखना है आपको। तो देखिए यहाँ पर नियम दे दिया है, कह रहा है कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ डू नॉट या डज नॉट होगा, उसके बाद क्रिया का पहला रूप, उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए अब जब भी डू और डज लग जाता है इसमें तो आपका वर्ब 1 होगा। मतलब देखिए ये क्यों डू डज लगता है, कह रहा है ना कि जब भी असर्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है तो उसमें क्रिया का पहला रूप या क्रिया का पांचवा रूप लगता है। इसमें कोई भी सहायक क्रिया का प्रयोग जो है वह नहीं होता है। लेकिन जब भी नॉट लगाने की बात आती है किसी भी टेंस में, किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, तो नॉट ऐसा समझ सकते हैं कि नॉट एक ऐसा आपका लीडर है, नेता है कि बिना बॉडीगार्ड का नहीं आता है। तो नॉट जो लीडर है उसको बॉडीगार्ड के रूप में आपको जो है वह सहायक क्रिया चाहिए होता है। तो इसमें अफर्मेटिव में कोई भी सहायक क्रिया का इज आर एम वाज वेयर हैज हैव हैड कैन कुड विल विल शैल शुड में माइट मस्ट ये सब नहीं लगता है। लेकिन जब भी नॉट आएगा तो नॉट बिना सहायक क्रिया का नहीं आता है, इसीलिए इसमें डू और डज का प्रयोग होता है। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अपने समझने के लिए सब्जेक्ट प्लस या डू या डज, ठीक है, उसके बाद आपका जो होगा वो नॉट, नॉट के साथ तो वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट। मतलब इसके पहले वाले में एक पांचवा रूप का कन्फ्यूजन था, ठीक है, कि वर्ब का पांचवा रूप लगता था। लेकिन जैसे इसमें के निगेटिव में डू और डज लग जाता है तो पांचवा वर्ब के पांचवा रूप का बाध्यता खत्म हो जाता है। मतलब अब हमेशा जैसे डू और डज लग गया इसमें तो समझिए कि क्रिया का सिर्फ पहला रूप होगा सिंपल। अब कभी भी एस, ई एस, आई एस ये सब नहीं लगाना होगा आपको, ठीक है। तो ये तो बात होगी। अब ऑप्शनल लगेगा डू और डज, तो डू किसके साथ लगेगा, डज के किसके साथ लगेगा, ये समझना हमें जरूरी है। तो चलिए समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिख कर ला दिया हूँ कि जब भी सब्जेक्ट में जो यहाँ पर नियम आपको अभी बताया गया है, यहाँ पर अब नियम देखिए लिखा गया है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट, ठीक है, उसके बाद आपका अदर वर्ड्स, तो किस सब्जेक्ट के साथ डू होगा। तो देखिए आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर के या ज़्यादा, कोई भी चीज़ ज़्यादा हो, संज्ञा, वस्तु, व्यक्ति, तो उसके साथ डू का प्रयोग होगा, ठीक है। जिसके साथ यानी कि आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जिन जिन सब्जेक्ट के साथ क्रिया का पहला रूप लगता था उनके साथ डू लगेगा, और जिन सब्जेक्ट के साथ क्रिया का पांचवा रूप लगता था उनके साथ डज लगेगा। जैसे यहाँ पर देखिए ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर या कोई भी एक व्यक्ति, वस्तु हो उसके साथ हम लोग डज लगाते हैं, ठीक है। वही बात नियम दिया गया है। अब थोड़ा सा देखते हैं और उसके बाद हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब नियम भी, इसको भी देखेंगे उसको भी देखेंगे। अब इसको देख लीजिए, आपका ट्रांसलेशन कैसे होगा। मैं चावल नहीं खाता हूँ, तो ऑब्जेक्ट भी आ गया है, नहीं भी आया है, ताहित यह क्रिया के साथ है तो इसी टेंस में बनेगा। तो मैं क्या हो गया आई, उसके बाद आई के साथ देखिए क्या लगेगा डू, तो इसीलिए यहाँ पर डू नॉट लगाया है। तो हम लोग इसको डू नॉट भी लिख सकते हैं और डंट भी लिख सकते हैं, ऐसे शॉर्ट में दोनों ढंग से लिख सकते हैं, ठीक है। डंट भी हम लोग लिख सकते हैं आपको। तो आपका हो जाएगा, ये हो गया इट राइस। क्रिया का पहला रूप देखिए ऐसे, ये सब नहीं लगा, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। तो वी के साथ अब यहाँ से देख सकते हैं डू, डू नॉट, उसके बाद आपका टेल, क्रिया का पहला रूप, यानी कि इसके बाद डू नॉट के बाद वर्ब 1, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो आपका डू नॉट टेल ए लाई, वह सच नहीं बोलता है, तो वह क्या हो गया ही, ठीक है। और ही के साथ देखिए यहाँ पर क्या होगा डज, तो ही डज, उसके बाद नॉट या डजंट, शॉर्ट में लिख सकते हैं डजंट। और स्पीक देखिए ही भी है लेकिन कोई भी एस या एस नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि जब भी डू और डज लग जाता है तो क्रिया कौन रूप हो जाता है, पहला रूप, बिना एस या ई एस वाला हो जाता है, ठीक है। तो आपका हो गया डोंट स्पीक द ट्रूथ, तुम लोग झगड़ा नहीं करते थे। यू डू नॉट पेरल, ठीक है, यू के साथ यहाँ से डू। उसके बाद हो गया आपका कि संजीत गायों को नहीं खिलाता है, तो संजीत डजंट, संजीत के साथ एक आदमी का नाम आ गया तो डज, संदीप डजंट फीड द काउ। तो इस हिसाब से आप इसको और भी एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं और बना सकते हैं। मैं मतलब कि आपको मैं आशा करता हूँ कि बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे बताइएगा। चलिए अब इसका इंटेरोगेटिव देख लेते हैं थोड़ा सा, बहुत ही आसान है। अब जैसे डू डज आप समझ गए कौन सहायक क्रिया लगता है, तो हम लोग पहले ट्रांसलेशन बनाए हुए हैं कि डू सहायक क्रिया को सिर्फ बाहर निकाल देते हैं। देखिए ये यशनो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या कर रहा है वही सब्जेक्ट में अब सिर्फ डू और डज बाहर निकल जाएगा। तो पहले सब्जेक्ट, पहले डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, तब क्रिया का पहला रूप, उसके बाद अदर वर्ड्स और प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। आपको और डू डज कहाँ लगेगा मैंने अभी भी आपको बता दिया ऊपर वाला नियम में, ठीक है, उसी के हिसाब से डू डज इसमें भी लगेगा, ठीक है। कहीं भी डू डज लगेगा तो उसी के हिसाब से आप लगेगा। आप देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल दे दिया है। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो डू यू, यू के साथ डू लगता है नॉट, ठीक है, तो डू बाहर आ गया। रीड क्रिया का पहला रूप इंग्लिश। क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाती है, डज
शी गो टू स्कूल डेली। डज शी के साथ डज नॉट लगता था तो डज बाहर आ गया। गो टू स्कूल नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगेगा, ठीक है। नॉट रहता तो नॉट यहाँ लगा देते हैं हम लोग। क्या रितिका और शिवम डू रितिका एंड शिवम क्वेरल झगड़ा करते हैं, दो आदमी हो गया इसलिए डू हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग बना सकते हैं। अब बात आती है इसमें WH सेंटेंस की, ठीक है। तो इसी सब के पहले हम लोग WH लगा देते हैं बस। डू के पहले इसी में हो गया तुम, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, अगर आता है क्या तुम, आपका अंग्रेजी ऑब्जेक्ट तो इसमें दिया गया है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसमें होता है क्या बच्चे रात में रोते हैं, बच्चे क्यों रात में होते हैं। तो इसी के पहले इतना स्ट्रक्चर पहले बनता है और इसी में आपका अगर व्हाट वेन वेयर ये सब अगर दिया रहता है तो इसके पहले लगता है, मतलब डू डज पहले लगता है, उसके बाद ये लगता है। अगर नियम की बात करें तो पहले अगर मतलब WH क्वेश्चन की बात करें तो पहले WH हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से या तो डू या डज हो जाएगा, उसके बाद आपका